जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैं एक श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो पहले से किसी भर्ती में सिलेक्टेड हैं या कोई अधिकारी हैं पहले से, तो उनका इंटरव्यू के माध्यम से आपको उनकी नॉलेज मिल सके और आपकी सफलता में कहीं न कहीं सहायक सिद्ध हो सके। इसी क्रम में हमने सबसे पहले जिस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस टाइम पे, वो अभी है आरपीएससी के द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के जो साक्षात्कार अभी चालू होने वाले हैं 23 जनवरी से। उसके लिए मैं सबसे पहले हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथ आज जुड़े हैं इसी क्रम में डीवाईएसपी श्रीमान हितेश जी मेहता साहब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनका। इन्होंने इतने व्यस्त समय से आपके लिए समय निकाला। तो इंटरव्यू में आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, किस सावधानियों के साथ आपको जाना है और किन चीज़ों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, आज चर्चा करेंगे हम डीवाईएसपी श्रीमान हितेश जी मेहता साहब के साथ। सर। एक इंटरव्यू है जो 50 मार्क्स का है और फिजिकल होता है जो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन उसके लास्ट में नंबर जुड़ते नहीं हैं। इसलिए हम अभी मुख्य रूप से बात करते हैं इंटरव्यू की, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया मुझे। बिल्कुल सर। तो इंटरव्यू में जाने से पहले कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यू सब 50 मार्क्स का ही है, तो क्या इसका कितना वेटेज रहता है वगैरह। तो मेरा ये कहना है कि एक एक मार्क्स पर करीब 10 से 20 व्यक्ति टिकते हैं। तो आप समझ जाइए कि जब सेलेक्ट लिस्ट आप देखेंगे तो एक मार्क्स पर 20 व्यक्ति उसमें होते हैं। तो कितना टफ एग्ज़ाम है। हर मार्क्स एक एक मार्क्स के लिए पॉइंट्स में लड़ाई है। तो जब इतनी ज़्यादा है तो आप 50 मार्क्स को इग्नोर नहीं कर सकते। 50 मार्क्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने फिजिक एक बार रिटर्न में तो जो कर दिया। अब अगर आपने रिटर्न में थोड़ी सी भी कोई कमी भी छोड़ दी है तो उसे कवर करने के लिए आपके पास में इंटरव्यू बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इंटरव्यू को कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई हल्के में न ले। बिल्कुल सर। पहली बात। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है कि आप किस किस चीज़ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आप सब इंस्पेक्टर पुलिस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर तो उस नौकरी की आवश्यकताएं क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आपको दिलेर होना चाहिए, बहादुर होना चाहिए। आपको पता है कि 24 घंटे की नौकरी में आप जा रहे हैं, तो आप क्या उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं। आप डरपोक प्रकृति के तो नहीं है। आप 10 to 5 की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको ऐसी नौकरी का इंटरव्यू देना ही नहीं बिल्कुल चाहिए, सर। क्योंकि ये नौकरी आपसे 10 to 5 नहीं, आपसे 24 आवर मांगती है और कंटिन्यूसली मांगती है। सैटरडे संडे भी आपको छुट्टी नहीं मिले तब आप क्या करेंगे। तो आप मेंटली प्रिपेयर हैं तब आप उस इंटरव्यू में जाइए। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो मेरा ये कहना है, एक बार आपको, ये मेरी सलाह, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 3 इडियट पिक्चर जरूर देख लेनी चाहिए। जिस प्रकार 3 इडियट पिक्चर में वहाँ पे उसमें एक दृष्टांत है वहाँ पे कि व्यक्ति जाता है तो इंटरव्यू में कैसे डरता है। तो अगर वो डरेगा व्यक्ति, यदि व्यक्ति डरेगा तो मन में उसके डर है, बिल्कुल सर। धड़ धड़ करता है, उसका दिल धक धक कर रहा है, वो बिल्कुल डर रहा है, घबरा रहा है, तो इंटरव्यू में वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप किसी भी भले बहुत अच्छे एग्जाम, भले भले बहुत अच्छे आंसर दे दें, लेकिन जब इंटरव्यू बोर्ड आपको देखता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो इस जो जो सर्विस है, इस सर्विस से मैच नहीं खा रही है, तो वो आपको कभी भी आपसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपकी पर्सनालिटी मैच खानी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में एक दिलेरी होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। आप सौम्य होने चाहिए, शांत होने चाहिए, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे एक एक ओज होना चाहिए। वो तभी आता है जब आप पूरी तरह से मेंटली इसके लिए प्रिपेयर रहेंगे बिल्कुल सर। और मेंटली प्रिपेयर होके जाएंगे। अब आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, धाड़ धाड़ आपका दिल धड़ धड़ कर रहा है, अंदर आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा, मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे कोई सब इंटरव्यू बोर्ड मुझे खा जाएगा, बिल्कुल सर। है ना, या मेरा इस नौकरी में नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या हो जाएगा। बिल्कुल कुछ सर। नहीं हो जाने वाला है। बिल्कुल यदि सर। आपका इस नौकरी में सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं जब किसी का सब इंस्पेक्टर पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बाद में वो कुछ कुछ और सर्विस में चले गए, नहीं तो उन्होंने बहुत बढ़िया बिजनेस किया और बहुत इंडिया लेवल का बिजनेस किया, इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस किया। तो बिल्कुल सर। जिंदगी कभी रुकती नहीं है।
किसी एक इंटरव्यू से आपका जीवन दांव पे नहीं लगा हुआ है। इसलिए ये समझ के कि ये नहीं हुआ तो मैं क्या हो जाएगा, और इस कारण से आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सबसे प्रमुख बात है। अब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपका ड्रेस कोड ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि आप इंटरव्यू की तैयारी, उस इंटरव्यू के लिए तैयार होके आए हैं। आपसे कोई हीरो बनने की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वहां पे किसी अमिताभ बच्चन को या आमिर खान को बुलाया नहीं गया है। इंटरव्यू में एक अच्छे, व्यवस्थित और सुयोग्य कैंडिडेट को बुलाया गया है, ऐसा लगना चाहिए। हीरो बनाने, हीरो की अपेक्षा नहीं है वहां पे, लेकिन ये भी नहीं है कि कोई आदमी नींद में से उठ के आ गया हो, बाल बिखरे हुए हैं, अता पता ही नहीं है। तो एक अच्छी ड्रेस होनी चाहिए, महंगी ड्रेस हो जरूरी नहीं है, नई ड्रेस हो जरूरी नहीं है, लेकिन सुव्यवस्थित होनी चाहिए। आराम से जाके बैठे, आपको बिठाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। अब आपका नाम, आपके नाम से लेके आपके बैकग्राउंड, आपका गांव, आपका शहर, आपकी जाति, आपका स्टेट, आपका देश, आपने क्या पढ़ाई की है, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या आपके यूजी में सब्जेक्ट थे, क्या पीजी में सब्जेक्ट थे, किसी भी विषय पे आपका इंटरव्यू कहीं भी ड्रैग हो सकता है। अब जो जो चतुर, जो बुद्धिमान कैंडिडेट्स होते हैं, वो इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से कई बार ड्रैग करके ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और यही बहुत, ये आप अगर मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप अपने आंसर्स जो कि पूछा जाए, उस आंसर्स में उस प्रकार के शब्द और वैसा डालिए कि इंटरव्यू बोर्ड का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो उसी दिशा में चला जाए जहां पे आपकी मास्टरी हो। कहीं भी आप ऐसे शब्द न डालें जहां पे आपकी मास्टरी नहीं है, और वहां पर आप ले गए तो आपका इंटरव्यू पूरी तरह से बिगड़ भी सकता है। बिल्कुल सर। तो बस यही सब बातें हैं। जैसा कि सर ने आपको बताया, बहुत ही अच्छी बातें आपको बताई। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, आपको जो इंटरव्यू बोर्ड को अपने हिसाब से चलाना है, सर ने बताया, मेनली फोकस किया है। जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, उन्हीं के आधार पर आपका इंटरव्यू बोर्ड चलेगा। उन्हीं से आपके जो क्वेश्चन हैं पुट अप होते जाएँगे। जैसे-जैसे आप आंसर देते जाएँगे, उन्हीं के आधार पर बोर्ड के क्वेश्चन चलते जाएँगे। कहने का मतलब ये है, जैसा आप चाहोगे वैसा ही आपका इंटरव्यू जाएगा, और जिस शालीनता से, सभ्यता के साथ आप अपना इंटरव्यू फेस करोगे, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सर, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, जैसा कि इंटरव्यू बोर्ड ने डायरेक्ट ही, जैसे शुरुआती दौर में अगर किसी कैंडिडेट को या 4 या 5 क्वेश्चन में डायरेक्ट ही फँसा दिया, और वो कैंडिडेट जैसे डिमोरलाइज़ हो जाता है, तो उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, तो फिर वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि यहाँ पे हमारा कुछ भी दांव पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। आप ये जानिए कि ये जिंदगी है। जिंदगी में एक एग्जाम के पास होने या फेल होने से आपकी जिंदगी दांव पे नहीं लगी हुई है। बिल्कुल सर। आप अगर यही फील करके इंटरव्यू में जाएंगे तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपका दांव पे लगा हुआ है, जैसे कि बिल्कुल अब इसमें तो मैं फेल हो गया तो जिंदगी दांव पे लगी हुई, तब तो आपका मुश्किल होना, आप 2 क्वेश्चन में ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। हो बिल्कुल सर। सकता है एक ही क्वेश्चन में डिमोरलाइज हो सकता है क्वेश्चन बिना पूछे ही डिमोरलाइज ही हो जाए, डिमोरलाइज ही अंदर जाए। तो क्वेश्चंस आना न आना ये आपकी तैयारी पे और हो सकता है कि सामने वालों की विद्वत्ता पे डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इंटरव्यू में इंटरव्यू बोर्ड आपको जज करने के लिए कि आप एक बहुत ही सुयोग्य कैंडिडेट उनको लग रहे हैं, लेकिन क्या ये विकट परिस्थितियों में कैसे काम कर पाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस डालते हैं, कुछ ऐसे जिसमें आप एनॉयड हो जाओ, आप परेशान हो जाओ, आपको उसका जवाब नहीं सूझे। ऐसे क्वेश्चन आपको जज करने के लिए डालते हैं, क्योंकि आपके सामने जो इंटरव्यू बोर्ड बैठा है वो बहुत ही बड़े, अपने अपने डिपार्टमेंट के बहुत नामी गिरामी, बहुत ही वरिष्ठ जन है, बहुत ही ज्ञानी है। वो जानते हैं कैसे व्यक्ति को वो सब पूछा जाए और उससे ये उसकी पर्सनालिटी को बाहर निकाला जाए कि ऐसी विकट परिस्थिति में वो क्या जवाब देता है। क्या वो परेशान होता है, वो डिमोरलाइज होता है, नहीं होता है, और स्थितप्रज्ञ की तरह से रहता है, वो आपको अच्छी तरह से जवाब देता है। ऐसे ही तो कैंडिडेट की आवश्यकता है। बिल्कुल सर। अगर ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता
जब ऐसा कैंडिडेट ही हमें डिपार्टमेंट में, जब ऐसे कैंडिडेट होते हैं वही तो विकट परिस्थितियों से लॉ एंड ऑर्डर को भी निपट सकते हैं अच्छी तरह से। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हमें डिमोरलाइज नहीं होना है। डिमोरलाइज किसी भी क्वेश्चन में नहीं होना है। एक क्वेश्चन नहीं आए, 2 क्वेश्चन नहीं आए, 3 क्वेश्चन नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है, मेरे ध्यान में एक ऐसे भी व्यक्ति हैं, लगातार उनसे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन में उन्होंने उसका आंसर दिया कि सर आई एम आउट ऑफ टच दिस डेज। मैं अभी चूंकि आउट ऑफ टच हूँ, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। लगातार 10 क्वेश्चन, और 11वां क्वेश्चन उनसे कुछ ऐसा किया गया जिसमें उन्होंने उसको इस तरीके से जवाब दिया और उसको 10 मिनट तक उसको एक्सप्लेन किया। इंटरव्यू बोर्ड पूरी तरह अच्छी तरह से सुनता रहा और फाइनली उनका सिलेक्शन हुआ। ये डिपेंड करता है। बिल्कुल सर। जैसा कि सर ने आपको बताया, अगर आपको किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर या इस सब्जेक्ट में अभी सर टच में नहीं हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा आपसे, कहीं न कहीं जैसे ग्रामीण परिवेश से भी आजकल बहुत से कैंडिडेट आते हैं, तो उनकी आम धारणा ये रहती है कि जो सोच रहती है पहले से कि जो जिनके वहाँ पे उनकी मार्कशीट देखी जाती है, या जिनके ज़्यादा नंबर है या परसेंटेज कहीं न कहीं उनकी ज़्यादा है, तो उन्हीं का चयन होता है। क्या ये बात सही है या गलत है? थोड़ा हमारे साथियों को बताएँ सर। नहीं, जहाँ तक नंबर ज़्यादा या कम का सवाल है, वो तो इंटरव्यू में कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी का सवाल है। आपकी पूरी पर्सनालिटी को जज किया जाता है, और हमें जो चाहिए, हम अगर इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन हमें चाहिए, हम सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं तो हमें सब इंस्पेक्टर चाहिए, और जब आईएएस का इंटरव्यू होता है तो आईएएस चाहिए। तो इंटरव्यू बोर्ड को पता है कि उन्हें किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए। मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। कम मार्क्स वाले भी आगे चल के, हमने ऐसा देखा है प्राय हर बार आईएएस के एग्ज़ाम में भी कई बार थर्ड थर्ड डिग्री से, थर्ड डिवीज़न से जो पास होते हैं वो भी आईएएस बनते हैं। इंटरव्यू बोर्ड पर कोई चैलेंज नहीं है। इंटरव्यू बोर्ड को आपने इम्प्रेस किया, आपने अपनी पर्सनालिटी शो की, आपने अपना ज्ञान शो किया, तो बिल्कुल। और व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में, कभी भी जीवन में उसके साथ कुछ भी घट सकता है जिससे उसके मार्क्स कम हो सकते हैं, और कभी भी अपनी तैयारी करके वो अपने लेवल को उस लेवल तक ले जा सकता है जो डिजायर्ड लेवल है। इसलिए ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपके मार्क्स कम हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा। और जहाँ तक रिटर्न, जहाँ जो डिपार्टमेंट की आवश्यकता है वो रिटर्न एग्जाम में आपने अच्छा परफॉर्म करके बता दिया है, इसलिए इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखा साथियों, सर ने बताया कि किस प्रकार से अगर आपके कम मार्क्स होते हुए भी आप जैसे रिटर्न को क्वालिफाई कर पाए हो, तो आपको वहाँ भी कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपके पहले से इंटरव्यू बोर्ड के पास में रहते हैं, तो जैसे मेरे कम मार्क्स है या थर्ड डिवीजन में पास हूँ, तो वहाँ आपको इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं सर से और कहना चाहूँगा कि अब जैसे 10 दिन बचे हैं, शायद इंटरव्यू 23 तारीख से स्टार्ट है, तो अब इन 10 या 5-7 दिन में सर किन टॉपिक्स को उनको ज़्यादा लेना चाहिए, किन टॉपिक्स के तैयारी के साथ जाना चाहिए सर? वैसे तो इंटरव्यू की तैयारी, मैं समझता हूँ कई सालों से तो तैयारी होनी चाहिए। व्यक्ति की पर्सनालिटी की जो निखारने की जो तैयारी व्यक्ति को बचपन से ही करनी चाहिए, और इसलिए कोई 1 दिन की 2 दिन की तैयारी तो है नहीं। लेकिन फिर भी जब दिन कम बचते हैं तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स मेनली, उन दिनों में क्या मुख्य मुद्दे चल रहे हैं अखबारों में वगैरह में, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उस दिन का अखबार ज़रूर पढ़ना चाहिए जिस दिन आप गए हो। ऐसा ना हो कि कहीं उस दिन का अखबार आप ना पढ़ो, आपसे वो क्वेश्चन भी किया जा सकता है जो उस दिन के अखबार में हो। बिल्कुल सर। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछे कि कल के अखबार में क्या छपेगा, आप बताएं। अगर आप में नॉलेज है तो आप ये भी बता सकते हैं कि आज क्या चल रहा है, तो कल के अखबार में क्या छपेगा। बिल्कुल सर। ऐसा भी होता है। बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने आपको। किस तैयारी के साथ आपको जाना है, और मुख्यतः आपको जो अभी करंट परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है, इनको एक बार आपको ज़रूर देख के जाना है, क्योंकि सर का भी इस फील्ड में लगभग 20-25 साल का अनुभव रहा है। तो आज इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। मैं एक बार फिर से डीवाईएसपी श्रीमान हितेश जी मेहता साहब का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप छात्र हित में, मैंने आपको बताया और आप इसके लिए कहते ही तैयार हो गए। मैं आगे भी और भी वीडियो लेके आऊँगा सर के साथ में। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। जय हिंद, जय भारत।